इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझे डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की प्रेम नाव में बैठने के बाद तो आनंद ही आनंद आ रहा है। भक्ति का रस हंसते खेलते गुरुदेव इतना हंसा के सिखा रहे हैं, इतना सिंप्लीफाई करके हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ना समझ में आए ये संभव ही नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम सुन रहे हैं और हमें समझ में नहीं आए या हमें टूल्स और टिप्स नहीं मिले कि कैसे करना है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब तो सबने दिल के दरवाजे भी खोल दिए है ना। अब तो सबके दिल के दरवाजे एकदम बड़े करके खुले हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपने हर रूप स्वरूप से भीतर प्रवेश कर गए। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आपने अपने दिल के दरवाजे खोले और हमको भी जगह दी वहां थोड़ी सी, उसके लिए बहुत बहुत सारा आभार, बहुत बहुत सारा प्यार। अब इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में ये बताया कि हमें अपनी देववृत्तियों को कैसे जो भीतर है ऑलरेडी, कहीं बाहर से बोरो करना नहीं है। सारी देववृत्तियां भीतर छुपी बैठी हैं, उनको दिशा कैसे देनी है, उनको धारा कैसे देनी है, और भगवान का स्वरूप दर्शन क्या होता है, स्वरूप ध्यान क्या होता है। तो अब हम जो भी इष्ट का ध्यान करते हैं, हम स्वरूप का ध्यान करेंगे, उनके तत्व दर्शन का ध्यान करेंगे और दिन भर की क्रियाओं में चेक करेंगे कि कहीं हम उस स्वरूप दर्शन के, उस स्वरूप ध्यान के विपरीत दिशा में तो नहीं जाने लगे। हम कोई ऐसा काम भावनाओं या विचारणाओं से तो नहीं कर रहे जो उसके विपरीत है। इस अभ्यास के साथ हमारे मस्तिष्क में चंद्रमा और गंगा जैसी बैलेंसिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगी। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं देव पूजा का तत्व ज्ञान। भारतीय संस्कृति देव पूजा में विश्वास करती है। देव शब्द का स्थूल अर्थ है देने वाला, ज्ञानी, विद्वान आदि श्रेष्ठ व्यक्ति। देवता हमसे दूर नहीं वरन पास ही हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन 33 करोड़ देवताओं का वर्णन किया गया है, वे वास्तव में देव शक्तियां हैं। यही गुप्त रूप से संसार में नाना प्रकार के परिवर्तन, उपद्रव, उत्कर्ष उत्पन्न करती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है देवता 33 प्रकार के हैं, पितर 8 प्रकार के हैं, असुर 99 प्रकार के हैं, गंधर्व 27 प्रकार के हैं, पवन 46 प्रकार के हैं। इन भिन्न भिन्न शक्तियों को देखने से विदित होता है कि भारतवासियों को सूक्ष्म विज्ञान की कितनी अच्छी जानकारी थी और वे उनसे लाभ उठा करके प्रकृति के स्वामी हुए। कहा जाता है कि रावण के यहाँ देवता कैद थे, उसने देवों को जीत लिया था। हिंदुओं के जो इतने अधिक देवता हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मानवता के चरम विकास में असंख्य दैवी गुणों के विकास पर गंभीरता से विचार किया था। प्रत्येक देवता एक गुण का ही मूर्त स्वरूप है। देव पूजा एक प्रकार से सद्गुण है, उत्तम सामर्थ्य है, उत्तम उन्नति के गुप्त तत्वों की पूजा है। जीवन में धारण करने योग्य उत्तमोत्तम सद्गुणों को देवता के रूप में देकर समाज का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया गया है। गुणों को मूर्त स्वरूप प्रदान कर भिन्न भिन्न देवताओं का निर्माण हुआ है। इस सरल पद्धति और प्रतीक से जनता को अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप चाहे जिस हिंदू देवी देवता की पूजा आराधना करें, वह उसी जगत नियंता की एक शक्ति का स्वरूप है। यह देवत्व का एक पहलू है जो आपके व्यक्तित्व में विकसित होकर आपको सामर्थ्यवान बना सकता है। देखो, पानी तो एक ही है, पानी, लेकिन उसके अलग अलग स्वरूप हैं। कहीं पर वो हिम है, कहीं पर वो आइस का टुकड़ा बन जाता है, कहीं पर वो तालाब बन जाता है, कहीं उसे समुद्र कह देते हैं, कहीं उसे ओशन कह देते हैं, कहीं उसे जल कह देते हैं, पर मूल तत्व तो पानी ही है। ऐसे ही भगवान निराकार में मूल तत्व है श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास कोई एक श्रेष्ठ गुण है सत्य बोलना, मेरे पास एक गुण है सत्य बोलने का, लेकिन क्या केवल मात्र एक सत्य बोलने के गुण से ये जीवन दैवीय हो सकता है? एक तरफ गुण है सत्य बोलने का और दूसरी तरफ एक अवगुण है अत्यधिक क्रोधी होने का, तो इनका तालमेल नहीं बैठ रहा है ना। तो अगर तो गुरुदेव यहाँ हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो मल्टीपल देवी देवता हैं, ये जो इतने सारे देवी देवता हैं, ये सारे गुण हैं। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ गुण हैं, और 33 करोड़ गुण तो हमें लिखने बैठेंगे तो समझ में भी नहीं आएंगे कहाँ है। तो इन गुणों की मूल एनर्जी को पकड़ लेते हैं कि 33 करोड़ गुण पता नहीं क्या होंगे, 33 गुण ढूंढ लेते हैं। चलो 33 नहीं मिल रहे, 4, 5, 6, 8, 10 अपने भीतर देखो हमारे पास कौन कौन से गुण हैं। अब उस गुण से संबंधित देवता, अगर आपका मन किसी पर्टिकुलर इष्ट में या भगवान में लगता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें ना वैष्णो देवी माँ से बड़ा कनेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा फीलिंग आती है, तो फिर सोचो वैष्णो देवी का अर्थ क्या है। वैष्णो देवी जा रहे हैं तो भैरव भी पढ़ते हैं, अर्धकुंवारी भी पढ़ती है, इसका अर्थ क्या है? वो ऊंचाई पर स्थित है। पहले ये सोचो कि इतनी लंबी यात्रा और ऊंचाई पर जाना, यानी ये मानव देह है, इसकी यात्रा कितनी लंबी है? बहुत लंबी यात्रा है, हमें करना है, और इस मानव देह पर हमको ऊंचाई पर जाना है। वैष्णो देवी ऊंची 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 जाकर क्यों है?
फिर भैरव और ऊंचे ऊंचे जाकर क्यों है, और अर्ध कुमारी में जाकर इतना इतना झुकना पड़ता है, इतना झुकना पड़ता है, इतना छोटा हो जाओ, घुस जाओ उसमें गुफा में। यानी अपने अहम को हटाना पड़ेगा, अपनी चेतना को उस परमात्मा के आगे झुकाना पड़ेगा, उस ईश्वर के आगे, उस तत्व के आगे झुकाना पड़ेगा। और फिर उतना जितना पहले अर्ध कुमारी है ना, मैंडेटरी है, यानी अर्ध कुमारी तक आकर, यानी जब यात्रा का आधा रास्ता हो गया तो अहम पूरी तरह खत्म हो गया, अहम खत्म हो गया, और उस गुफा से पार निकलकर, उस गुफा से पार निकलकर एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योतिपुंज जागृत हुआ, जो और ऊंचा जाकर माँ के पास जा रहा है। और फिर वहां जाकर क्या मिल रहा है, माँ की 3 पिंडियां दिख रही हैं। वो क्या कह रही है, वो कह रही है हम सरस्वती हैं, काली है, लक्ष्मी है। यानी अब सरस्वती कौन है, सरस्वती है कह रही है मैं विवेक हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं विद्या हूं, मैं सद्बुद्धि हूं। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर आ गई सद्बुद्धि, या हम आज भी उन अंधविश्वासों पे हैं कि पीरियड्स में पूजा नहीं करेंगे, शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे, है ना, कोई मर गया तो दिया नहीं जगाएंगे, और 13वीं पर अगर हमने भोजन नहीं करा, लोगों को भोजन नहीं कराया तो पाप हो जाएगा, हमारे पितर आकर हमारे सिर पर डंडे मारेंगे। क्या हम अभी भी वह हैं? तो फिर सरस्वती नहीं है, फिर मत कहना हम वैष्णो देवी के भक्त हैं। अगर सरस्वती है तो विवेक जागृत होगा, अगर माँ सरस्वती है तो विद्या जागृत होगी, ज्ञान जागृत होगा। उसके बाद वो कह रही है मैं काली भी हूँ। काली मतलब कौन, दूसरों को डांटने वाली काली नहीं होती, काली मतलब भीतर के दुर्गुणों पर त्रिशूल चलाने वाली महाकाली शक्ति। अंदर देख लिया ना कि एक अवगुण है, तो जब तक उसको सद्गुण में बदलेंगे नहीं, तब तक तपस्यारत रहेंगे, तब तक तपस्या करेंगे, ना अन्याय सहेंगे, ना कहीं होने देंगे। तो अपनी आत्मा के साथ, अन्याय संसार की बात नहीं हो रही यहाँ, अपनी आत्मा के साथ कितना अन्याय करते हैं, अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, लगातार हनन कर रहे हैं। कभी झूठ बोलकर करते हैं, कभी ओवर ईटिंग करके करते हैं, कभी व्यसन के साथ करते हैं, कभी लोभ मोह तृष्णा में फंसकर करते हैं, कभी आसक्तियों में करते हैं। ये क्या है, आत्मा का हनन करना। जहां काली होगी वहां अपनी आत्मा का हनन नहीं कर सकते। उसके बाद महालक्ष्मी, पैसा नहीं है, लक्ष्मी क्या है, बहुत दिव्य शक्ति है। कोई किसी स्वरूप में देखेगा, कोई किसी स्वरूप में देखेगा, लेकिन घर बैठे बैठे माँ वैष्णो देवी की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हम तो हर 3 महीने, हर 6 महीने में माँ के दर्शन करके आते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा मत जाओ, जाओ, लेकिन इस तत्व दृष्टि को लेकर जाओ, इस भावना को लेकर जाओ कि अर्ध कुमारी में प्रवेश किया तो समझ में आ जाए कि अब अहंकार को त्याग दिया, अब चेतना जब इस गुफा से बाहर निकलेगी तो दिव्यता निकलेगी। भैरव बाबा की चढ़ाई और मुश्किल है, क्यों, वहां पर आ जाता है ऊपर हनुमान जी का परचम, ऊपर जाकर अब असुरता के खिलाफ खड़े होना है। भीतर की असुरता जीत ली, और उसके बाद अब क्या, संसार की असुरता के खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए भैरव बाबा का आशीर्वाद, और इसमें कोई भी काली शक्ति आएगी सूक्ष्म की तो हम स्ट्रांगली खड़े, उसका प्रतीक है वो कि हम स्ट्रांगली खड़े, हम किसी चीज से डरते नहीं हैं, हम प्रेमी आत्मा है। ऐसे ही हर मंदिर का एक तत्व दर्शन है, हर ईश्वर का एक तत्व दर्शन है, समस्त गुण है। अब हमें ये देखना है, हमें, अरे भाई 11-12 भगवान बहुत होते हैं सच्ची कहो, बहुत ज्यादा भगवान की आवश्यकता नहीं है, बहुत इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है कि बैठ के अब हम 33 करोड़ भगवान कौन कौन से हैं वो ढूंढे। अरे गणपति जी समझ में आ रहे हैं तो देखो ना, गणपति जी का तत्व दर्शन क्या है, रिद्धि सिद्धि साथ में लेकर घूमते हैं, सद्बुद्धि के देवता है, इंडिविजुअल सद्बुद्धि विवेक, और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल वाले देवता है। क्या माता पिता, शॉर्ट मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं, कि पूरी धरती की परिक्रमा करनी है तो वो इंसान जो माता पिता की परिक्रमा कर दे विवेक बुद्धि से, और सारे बंधन काटते हैं, चूहा लेकर चल रहे हैं। चूहे का अर्थ क्या है, जो मोह को काटे वो चूहा। मोह के बंधन काटने के लिए तलवार काम नहीं आती, मोह के बंधन काटने के लिए कोई शस्त्र काम नहीं आएगा। मोह के बंधन इतने बारीक हैं कि भीतर जाकर चेक करना पड़ेगा कहाँ है आसक्ति, कहाँ है मोह, कौन सा बंधन कैसे कटेगा। तो आपके जो भी ईश्वर हैं, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, उसके तत्व दर्शन को उठाने की आवश्यकता है, उसके तत्व दर्शन को समझने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना कि हमारे भगवान पहले हिट होंगे और फिर फ्लॉप हो जाएंगे। संतोषी माता बहुत हिट हो गई, इतनी सुपर हिट हो गई कि हर घर में संतोषी माता का व्रत चला। फिर बीच में वैभव लक्ष्मी जी आ गई, अरे वाह ये वाली ज्यादा काम की देवी है, ये सुपर हिट हो गई, एक मूवी के जैसे भगवान हिट और फ्लॉप हो जाएंगे, फिर ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा। और गुरुदेव तो इसकी उलाहना करते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान अगर ऐसा हो रहा है, कहाँ है संतोषी माता। वैभव लक्ष्मी के व्रत कितनों ने कर लिए, हमने भी करके देखे थे 11th-12th में, जरा कौन सी किस चक्कर से कर रहे थे। अच्छा फिर उसमें वैभव लक्ष्मी जी कितनी बड़ी प्यारी है, संतोषी माता तो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहती है तुमने खटाई नहीं खानी, चलो जी हमने नहीं खानी, और जो तुमने किसी को खटाई खिलाई, तुम्हारे घर में किसी ने खटाई खाई तो मैं आके तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी।
ऐसी हो सकती है संतोषी माता? बच्चे ने खटाई खा ली तो मार हो रही है, अरे कमबख्त, आज मेरा संतोषी माता का व्रत था, तूने खटाई क्यों खा ली, अब माँ आएगी और तहस नहस कर देगी। अरे भाई, ये कौन सा भगवान है? ये हो सकता है भगवान? फिर वैभव लक्ष्मी बड़ी सरल है। वो कहती है कोई बात नहीं, आज तुमको ट्रैवल करना है, कोई बात नहीं, तो तुम जिस दिन तुम्हारा मन हो ना, जिस फ्राइडे को तुम फ्री हो, उस फ्राइडे को तुम मेरी फास्टिंग कर लेना। ऐसा हो सकता है क्या भगवान? हम अपनी सहूलियत के हिसाब से भगवान निकाल रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमने वैभव लक्ष्मी के 101 व्रत किए, 2 साल में पूरे हुए, पर 101 हो गए, हमने इतने की मन्नत मांगी थी। गुरुदेव ऐसी शक्ति को कहते हैं मूर्ख हो तुम लोग, बेवकूफ हो तुम लोग, बेहुदा हो तुम लोग। क्लियर गुरुदेव ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा भगवान संभव है नहीं, ऐसा भगवान पॉसिबल है नहीं। ये भगवान हमारे दिमाग की उपज है, हमारे खोटे दिमाग की उपज है, हमारे ऐसे वाले दिमाग की उपज है जो शॉर्टकट में पूरा सुख, पूरा भौतिक आनंद चाहता है। किसी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत कभी माँ भारती के लिए किया हो तो बताओ? तिरंगे की शान के लिए माँ भारती का व्रत किया हो किसी ने? वैभव लक्ष्मी, हम वैभव लक्ष्मी का व्रत इसलिए कर रहे हैं, अखंड भारत की ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। अरे कम से कम इंटेंशन ठीक है तो वैभव लक्ष्मी कहेगी काम तो ठीक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इनके फटाफट करा देती हूँ। हमारे पास तो इतनी सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का टोकरा लेकर खड़े हैं, और फिर वैभव लक्ष्मी को, संतोषी माता को और माँ के दरबार में माथा टेक रहे हैं। ये देवियां हैं मित्रों, ये भगवान है, मातृ शक्ति है। इस मातृ शक्ति का मखौल और मजाक हम नहीं उड़ा सकते, और हम वही करते आ रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव इस ऊर्जा के तो एकदम विरोधी हैं, सख्त विरोधी हैं। अगर आप पूरी जन्म शताब्दी सुनेंगे तो आपको जगह जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा जहां गुरुदेव दिव्य तत्व दर्शन भगवान का समझा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने भगवान को माना, भगवान को पूजा, हिंदू देवी देवता एक प्रतीक है, लेकिन आपके भीतर वो गुण नहीं आया तो आपने स्वयं को भी धोखा दिया और अपने ईश्वर को भी धोखा दिया। इसे धोखाधड़ी कहते हैं। आप चाहे जिस हिंदू देवी देवता की पूजा आराधना करें, वह जगत उसी नियंता की एक शक्ति है, यानी इस जगत की मूल ऊर्जा एक ही है, प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम के सिवा कहीं कुछ है नहीं। कौन सा प्रेम? दैहिक प्रेम नहीं, दैविक प्रेम। कौन सा प्रेम? अकारण प्रेम, नित्य शुद्ध बुद्ध नवीन प्रेम। और वो केवल आत्म स्तर पर हो सकता है जहां मैं और मेरा घटता जाए। अब आरोग्य की कामना, अब गुरुदेव प्रतीक में बता रहे हैं, आरोग्य की कामना सूर्य नारायण से करें, धन की इच्छा है हुताशन अग्निहोत्र से पूरी करें, ज्ञान के लिए शंकर जी की आराधना करें, मुक्ति के लिए जनार्दन का आश्रय ग्रहण करें। एक श्लोक यहाँ पर है, मैंने श्लोक नहीं पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ दिया। इस श्लोक का स्थूल अर्थ तो यही है कि अमुक अमुक अभिलाषा के लिए अमुक अमुक देवता की पूजा आराधना चिंतन करें। पूजा अर्च का साधारण अर्थ है, हम लोग गंध, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ, स्तोत्र, नमस्कार आदि ही समझने लगे हैं, और इतने कर्मकांड कर लेने मात्र से यह आशा करते हैं कि देवता लोग प्रसन्न होकर के हमको मन वांछित फल प्रदान कर देंगे। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्षमा कीजिएगा, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, पर ऐसे लोग हैं इस संसार में। मान लो किसी को बहुत परफेक्ट यज्ञ करना आता है, यज्ञ का एक एक स्टेप बिल्कुल डॉट 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 फॉलो करना आता है, और मंत्रोच्चारण तो क्या ही कहने, नमन, ऐसी चेतनाओं के इस गुण को, ये नमन, ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है, हर किसी के पास होता नहीं। लेकिन इसी गुण का इतना अहंकार हो जाता है, इसी गुण का इतना अहंकार हो जाएगा कि किसी को यज्ञ करा रहे हैं, मान लीजिए समूह में यज्ञ हो रहा है, एक कुंड पे 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, और किसी एक व्यक्ति ने किसी एक स्टेप पर जल राइट में चढ़ाना था, राइट में चढ़ाने की जगह लेफ्ट में चढ़ा दिया, तो जिस व्यक्ति को यज्ञ आता है वो अपना यज्ञ छोड़कर उसको टोकने लगेगा, तुमको इतनी भी समझ नहीं है, जल लाइट में चढ़ाना था, ये तुमने गलत कर दिया, अब ये सारे यज्ञ का हिसाब किताब खराब हो गया। अरे भाई, तुम यज्ञ कर रहे थे ना, तो तुमको दूसरे की इतनी कमी क्यों दिख रही है? इतना परफेक्शन, वो इतना कर्मकांड की एनर्जी में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उसका जो भाव और तत्व है वही भूल जाते हैं। क्या हो गया? क्यों? अगर भगवान का राइट लेग धोने की जगह लेफ्ट लेग धो दिया तो भगवान को कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अल्टीमेटली भगवान के चरणों में ही जल चढ़ाया था ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे शांति से यज्ञ के बाद भी तो समझाया जा सकता है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, व्हाट इज द राइट एनर्जी ऑफ डूइंग द थिंग। या ये नहीं कहा जा रहा कि बताओ मत, ये नहीं कहा जा रहा कि समझाओ मत, पर टोको मत। टोको में और समझाने में अंतर होता है। टोकने की एनर्जी ऐसी होती है, तुमने गलत किया, ये बहुत अनुचित तरीका है, क्योंकि हमको आता है तो तुमने गलत किया। और सहयोग करने की, समझाने की एनर्जी डिफरेंट होती है कि देखिए ये काम आप कर रहे हैं और आप इतनी भावना से कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं और यज्ञ करने आए हैं, तो इसका मतलब आप यज्ञ में विश्वास करते हैं। आप यज्ञ में विश्वास करते हैं तो इसकी भावना ये है और इस काम को ऐसे किया जा सकता है, आगे आपको जैसा ठीक लगे।
आप सामने वाले के दिल में भी जगह बनाएंगे। लेकिन अगर हमको अपने कर्म कांड का, अपने परफेक्शन का ईगो होगा तो हम साझेदारी कर नहीं पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि तुम कितना भी नैवेद्य चढ़ाओ, अक्षत धूप चढ़ाओ, लेकिन अगर कर्म कांड में उलझे रह गए और इस तरह की एनर्जी में उलझे रह गए तो व्यक्तित्व का विकास होगा कि नहीं होगा, डाउट है। भले ही यज्ञ 108 हो जाए, व्यक्तित्व का पता नहीं, और देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल देंगे कि नहीं देंगे वो भी हमको नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अपनी कॉपी की जांच करने की आवश्यकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर किसी के मन में चिंतन ये आ रहा है ना, अरे वो फलाना तो ऐसे ही करता है, अरे बाप रे, तो आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, फिर आप फिर परचिंतन पर चले गए। ये स्व का अध्ययन है, केवल अपने भीतर देखना है कि ये जो बात गुरुदेव ने लिखी है, ये जो बात गुरुदेव कह रहे हैं, ये कमी हमारे अंदर तो नहीं है। अगर हमारे अंदर ये कमी नहीं है तो भगवान को आभार बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो। कमी दिख गई तो एक्शन प्लान बनाओ, अच्छा व्हाट नेक्स्ट, अब इसको ठीक कैसे करना है। और मान लो भीतर देखते देखते किसी की छवि आ गई कि इसमें ये कमी है, तो पहले तो उससे क्षमा मांगो कि हमने तुम्हारी कमी देख ली, हमें क्षमा करो। हम स्वाध्याय करते करते परचिंतन पर चले गए, फिर उस आत्मा के लिए 5 गायत्री मंत्र करो क्षमा मांगते हुए। उसके बाद अगर लगता है कि सामने वाली एनर्जी रिसीविंग एनर्जी होगी तो ये टोकने की इंटेंशन से उसको ऑडियो मत भेजना, ला इसको भेजू, इसको भेजू, उसको पता चलेगा ये क्या करता है। नहीं, अगर आप इस साझेदारी से, इस भावना से, इस इंटेंशन से साझेदारी कर रहे हैं तो ये साझेदारी नहीं है। ये ऐसा हो गया कि आपने स्थूल से नहीं टोका, सूक्ष्म से टोक दिया। देख क्या कहते हैं गुरुजी, और देख तू क्या करता है। इस एनर्जी से सामने वाले में बदलाव आएगा नहीं। सबसे पहले अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपने आप को कहिए कि हमने दूसरे का दोष देखा ही क्यों, हमें दोष देखना नहीं था, हम तो स्वाध्याय कर रहे थे। क्षमा मांगिए सूक्ष्म से, और जब दिल साफ हो जाए तो साझेदारी कीजिए। एकदम साफ मन से, साफ भावना से साझेदारी कीजिए कि ये है, हमें अच्छा लगा, अब आप भी सुनकर देख लीजिए। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित, और हम सबकी यात्रा को गुरुदेव दैव्य बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। सभी को आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।